घमंडी खरगोश। ये ग्रीनवुड फॉरेस्ट में एक चमकदार धूप वाली सुबह थी, जहां जानवर एक छोटे से तालाब के पास इकट्ठे हुए थे। उनमें से एक खरगोश रिको था, जो जंगल का सबसे तेज धावक था। उसके मुलायम बर्फ सफ़ेद फर, लंबे हिलते हुए कान और शरारत से भरी चमकदार नीली आंखें थीं। उत्साह से उछलते हुए वह जोर से हंसा। रिको, इस जंगल में कोई भी मुझसे तेज नहीं दौड़ सकता। मैं चैंपियन हूँ। गिलहरियों ने ताली बजाई, पक्षियों ने चहचहाट की और यहाँ तक कि लोमड़ी ने भी सहमति में सिर हिलाया। लेकिन एक जानवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। टोबी कछुआ, जो पानी के किनारे शांति से बैठा था। शांत कछुए की चुनौती। टोबी एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ था, जिसके पास गोल हरा खोल, दयालु भूरी आंखें और धीमी लेकिन स्थिर चाल थी। उसने रिको की ओर देखा और एक कोमल लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, गति प्रभावशाली है, लेकिन कभी कभी धैर्य और दृढ़ संकल्प अधिक मायने रखते हैं। जानवरों ने दम तोड़ दिया। रिको जोर से हंसा, घास पर लोटपोट हुआ। तुम अपने धीमे छोटे पैरों से, तुम मेरे खत्म होने से पहले आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाओगे। टोबी ने शांति से मुस्कुराया। टोबी, तो चलो पद लगाते हैं, चलो दौड़ लगाते हैं। जानवरों ने चुनौती के लिए उत्साहित होकर जयकारे लगाए। खरगोश ने चुनौती को हंसी में उड़ा दिया। रिको ने अपनी हंसी के आंसू पोंछे। रिको, ठीक है पुराने दोस्त, चलो यहाँ से पहाड़ी पर ग्रेट ओक ट्री तक दौड़ लगाते हैं। जानवरों ने ताली बजाई और रिको वार्म अप करते हुए अपनी जगह पर कूद पड़ा। ये मेरे जीवन की सबसे आसान दौड़ होगी। कछुआ दौड़ के लिए तैयार होता है। टोबी ने गहरी सांस ली। वह तेज नहीं था, लेकिन उसे खुद पर विश्वास था। टोबी, दौड़ सिर्फ गति के बारे में नहीं है, यह उस काम को पूरा करने के बारे में है जिसे आप शुरू करते हैं। उसने स्टार्टिंग लाइन की ओर अपना पहला धीमा कदम बढ़ाया। जानवर उत्सुकता से देखते रहे, एक कछुआ खरगोश से कैसे जीत सकता है। दौड़ शुरू हुई। गिलहरी ने अपना पंजा उठाया। गिलहरी, अपने निशान पर, तैयार हो जाओ। जाओ। रिको आगे बढ़ा, पीछे धूल का एक बादल छोड़ता हुआ। टोबी ने हालांकि एक धीमा स्थिर कदम आगे बढ़ाया। दौड़ शुरू हो गई थी। खरगोश तेजी से आगे बढ़ा। रिको पैरों के बीच से तेजी से आगे बढ़ा, लकड़ियों पर छलांग लगाता हुआ, झाड़ियों को चकमा देता हुआ और इतनी जी से उछलता हुआ कि हवा भी उसे पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने पीछे देखा। टोबी मुश्किल से स्टार्टिंग लाइन से आगे बढ़ा था। रिको, मैं एक झपकी ले सकता हूँ और फिर भी जीत सकता हूँ। उसने एक छायादार पेड़ देखा, अपने लंबे पैरों को फैलाया और आराम करने के लिए लेट गया। कछुए की स्थिर यात्रा। टोबी कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह चलता गया, उसने चींटियों की एक पंक्ति देखी जो भोजन ले जा रही थी, धैर्य के साथ मिलकर काम कर रही थी। टोबी, छोटे से छोटे जीव भी अपना समय लेते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सूरज गर्म चमक रहा था और टोबी धीरे धीरे लेकिन स्थिर होकर आगे बढ़ता रहा। खरगोश शांति से सोता है। रिको जोर से खड़राटे लेता है, जीत के जश्न का सपना देखता है। गौरैया, क्या हमें उसे जगाना चाहिए? उल्लू बुद्धिमानी से नहीं बेटा, उसे खुद ही जागना होगा। इस बीच टोबी अभी भी आगे बढ़ रहा था। कछुआ नदी पार करता है। टोबी एक छोटी नदी पर पहुंच गया। घबराने के बजाय उसने एक तैरते हुए लॉग पर कदम रखा और पानी को उसे पार करने दिया। टोबी, धैर्य और समझदारी से चुनौतियों पर विजय पाई जा सकती है। धीरे धीरे वह दूसरी तरफ पहुंच गया और आगे बढ़ना जारी रखा। खरगोश घबराहट में जागता है। हवा के झोंके ने पेड़ को हिला दिया और रिको अचानक जाग गया। रिको, है, अरे नहीं, दौड़। वह उछल पड़ा, खिंचा और पूरी गति से आगे बढ़ा। जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। कछुआ पहाड़ी पर चढ़ता है। टोबी आखिरकार पहाड़ी के सबसे खड़ी हिस्से पर पहुंच गया। उसके पैर थक गए थे, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। टोबी खुसफुसाते हुए, एक बार में एक कदम, मैं ये दौड़ पूरी करूंगा। वह फिनिश लाइन देख सकता था, बस थोड़ा आगे। खरगोश जितनी तेजी से भाग सकता है, भागता है। रिको ने पहाड़ी पर तेजी से चढ़ाई की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे जीतना है। वह पेड़ों के बीच से घूमता हुआ, चट्टानों से बचता हुआ और झाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाता हुआ टोबी के करीब पहुंच गया। कछुआ अपना आखिरी कदम उठाता है। टोबी अपने पीछे रिको के कदमों की आवाज़ सुन सकता था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने बस अपना आखिरी स्थिर कदम उठाया और फिनिश लाइन पार कर ली। जंगल में जयकारे गूंज उठे।
खरगोश ने सबक सीखा। रिको ने अपनी आंखें चौड़ी करके रुक कर देखा। मैं हार गया? टोबी ने दयालुता से मुस्कुराया। टोबी, हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि धीरे धीरे और स्थिर रहने से ही रेस जीती जाती है। रिको ने पलकें झपकाईं, फिर मुस्कुराया। तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया टोबी। मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त था। तुमने मुझे दिखाया कि धैर्य में बहुत ताकत होती है। एक नई दोस्ती बुरा महसूस करने के बजाय रिको ने टोबी को गले लगाया। जानवरों ने ताली बजाई और दोनों रेसर्स का जश्न मनाया। उस दिन से रिको और टोबी ने एक साथ ट्रेनिंग की, एक दूसरे को गति और धैर्य सिखाया। कहानी की सीख, गति अच्छी है, लेकिन धैर्य, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं।